एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है। और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं, उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं। इंसान प्रकृति यानी कि नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि हर दिन लगभग 27,000 पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसानों के लिए टॉयलेट पेपर बनाया जा सके। और इससे भी अजीब बात यह है कि हम इंसान पहले पेड़ काटते हैं, फिर उसका पेपर बनाते हैं और फिर उन्हीं पेपर पर अपने मतलब के लिए पेड़ बचाओ के नारे लिखते फिरते हैं। है ना ये अजीब बात? गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए। विनाश से पहले जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था, लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई। उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, ऐसे में किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। गाइस, इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। So guys, stay motivated. Keep only positive thoughts in your mind. अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? पर गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। इंटरनेट के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो चलो आज इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, पूरी ही दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एक ऐसा देश है जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर 2, पूरी ही दुनिया में साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जो कि सबसे महंगा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर 3, सबसे तेज इंटरनेट वाला देश सिंगापुर है। एंड फैक्ट नंबर 4, 5G इंटरनेट को लॉन्च करने वाला पहला देश साउथ कोरिया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है?
मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर जाने पर लोग गम में डूब जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन देहरादून के दिव्यांशु ने अपने आप को और लोगों को इस गम से बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल डाला जिसका नाम भी बड़ा ही दिलचस्प रखा है। नाम है दिल टूटा आशिक चाय वाला। गाइस, दिव्यांशु 21 साल के हैं और अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लगातार 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को मूव ऑन करने की सोची और उसके बाद उन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के थ्रू लोग इस गम को भुला दें और ब्रेकअप को सेलिब्रेट करें। आपको लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टैटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील। इसे आज कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा बेवरेज ब्रांड्स कोका कोला अकेले सेल करती है। आपने भी कभी ना कभी कोका कोला का केन खरीद के जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 1936 में कोका कोला का केन कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि मैकेनिक की शॉप पे कोई ऑयल का केन पड़ा हो। ओह माय गॉड। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे 1936 में अगर केन आता था तो कोका कोला कितनी पुरानी कंपनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोका कोला 29 जनवरी 1892 में शुरू हुई थी, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको ये जानकारी कैसे लगी चैट सेक्शन। चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका यह मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में नहाए तो ऊपर पानी जैसे ही पड़ेगा वो सारा का सारा पढ़ाई किया हुआ पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा। ओह माय गॉड। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और क्या आप भी एग्जाम में नहा के जाते हैं ये भी चैट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और